टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर यकीन था तो वो थी MV एक्सप्लोरर। ये दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको खास बर्फ पर चलने के लिए बनाया गया था। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने अंटार्कटिका में कई शिप्स को रेस्क्यू करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन 23 नवंबर 2007 को काले और वीरान ओशन में इस शिप के साथ ऐसा हादसा हुआ कि इसको बीच समंदर में अकेला छोड़कर निकलना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। दोस्तों, 1960 में समंदर के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि वहां पर समंदर बर्फ से भरा होता था और इस सूरत में वहां से किसी नॉर्मल शिप का जाना मौत को दावत देने जैसा था। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन लिंडब्लैड मैन ने इसे चैलेंज समझकर कबूल किया और एक ऐसी शिप बनाने का इरादा किया जो आसानी से अंटार्कटिका का सफर कर सके, और जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब रखते थे वो अपना ख्वाब पूरा कर सकें। इसी मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई। एक्सप्लोरर को अगर मशहूर शिप्स जैसे RMS टाइटैनिक या फिर RMS ओलंपिक से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे छोटी तो जरूर थी, लेकिन मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। ये वो पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिसका मकसद पैसेंजर्स को अंटार्कटिका के बर्फीले पानी की सैर कराना था। नॉर्मली ये काम आम शिप्स नहीं कर सकती थी। अगर शिप्स को बर्फीले पानी में जाना हो तो उनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, लेकिन ये आइस क्लास 1A शिप मतलब इसको बर्फ में चलने के लिए आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसका वो ऐसे डिजाइन किया गया था कि शिप के वजन से ही बर्फ टूटती जाती थी। इस शिप में 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। क्रूज शिप में तमाम लग्जरी फैसिलिटीज के साथ साथ एक और चीज भी थी जो MV एक्सप्लोरर की शान में इजाफा कर रही थी, क्योंकि इसे खास तौर पर अंटार्कटिका के सफर के लिए बनाया गया था और वहां मौजूद बर्फ से महफूज रखने के लिए इसके हल को डबल लेयर में बनाया गया था। लॉन्च होते ही ये शिप पूरी दुनिया में फेमस हो गई। लोग इस पर सवार होकर अंटार्कटिका जाने के सपने देखने लगे। असल में पहले इसका नाम लिंडब्लैड एक्सप्लोरर रखा गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस शिप के ओनर्स भी बदलते रहे और 2004 में आखिरी बार टोरंटो बेस्ड ट्रैवल कंपनी गैप एडवेंचर्स ने इस शिप को खरीद लिया, जिन्होंने इसका नाम MV एक्सप्लोरर रख दिया। इसके बाद ये शिप किसी और मालिक के कब्जे में नहीं आएगी, ऐसा शायद किसी ने सोचा भी न था। 2007 तक MV एक्सप्लोरर 250 से ज्यादा कामयाब सफर कर चुकी थी, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसको एक ऐसे सफर पर निकलना था जहां से ये कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। ये नवंबर 2007 था। MV एक्सप्लोरर अपने 19 दिन के सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना से स्टार्ट लेना था और फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फिर अंटार्कटिका पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को MV एक्सप्लोरर में 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स एक बार फिर अंटार्कटिका के इस हसीन सफर के लिए रवाना हुए। यहाँ तक सब नॉर्मल चल रहा था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनका ये हसीन सफर इनको किस मुसीबत में डालने वाला था। MV एक्सप्लोरर के कैप्टन 50 साल के बेंट विमान थे। वो हजारों बार इस बर्फ भरे समंदर पर ये शिप चला चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से पैसेंजर्स खुद को महफूज समझ रहे थे। इस सफर की शुरुआत में कैप्टन बेंट विमान ने एक हैरान करने वाला फैसला किया। वो अपने प्लान रूट से हटकर शिप को नए रूट से ले जाना चाहते थे, लेकिन 12 नवंबर की शाम को सूरज गरूब हो रहा था और पैसेंजर अपने अपने कैबिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान MV एक्सप्लोरर एक ऐसे इलाके में एंटर हुआ जहां पर काफी बर्फ मौजूद थी। कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया कि हम बर्फ वाले इलाके से गुजर रहे हैं और इसीलिए बर्फ के बार बार टकराने से शोर पैदा होगा और आपको ये रात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कैप्टन ने शिप की स्पीड को कम करके सिर्फ 5 नॉट्स यानी 10 किलोमीटर पर सेट कर दिया। आधी रात के वक्त एक जोरदार आवाज के साथ शिप रुक गया। पहले तो किसी को कुछ भी समझ न आया, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि शिप एक बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े से टकरा चुका है, क्योंकि कैप्टन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी थी। इसी वजह से काफी पैसेंजर्स ने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वो सोते ही रहे। कुछ देर बाद कैप्टन शिप को दोबारा चलाने में कामयाब हो गए, लेकिन कैप्टन और शिप में बैठे पैसेंजर्स इस बात से वाकिफ नहीं थे कि शिप के हल में एक होल हो चुका था और पानी अब शिप के नीचे वाले हिस्से में जमा होना शुरू हो चुका है। सोए हुए पैसेंजर्स की आंख तब खुली जब उनके कैबिन में पानी भरना शुरू हो चुका था,
क्योंकि पैसेंजर्स कैबिन जहाज के नीचे वाले हिस्से में था, इसलिए पानी सबसे पहले वहीं पहुंचा था। ये देखकर पैसेंजर्स में जैसे खौफ की लहर दौड़ने लगी और वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब तक कैप्टन को इस बात का इल्म हुआ तब तक कई कैबिन पानी से भर चुके थे। पहले तो उनको लगा कि छोटा सा डैमेज हुआ होगा, लेकिन जब पानी का प्रेशर बढ़ता ही गया तो कैप्टन भी समझ गया कि बात अब काबू से बाहर हो चुकी है। कैप्टन ने शिप को खाली करने का ऑर्डर दिया और तमाम लाइफ बोट्स को भी डिप्लॉय करने का फैसला लिया। अब MV एक्सप्लोरर में पानी बढ़ता ही जा रहा था और कैप्टन को जल्दी से जल्दी कोई फैसला करना था। लिहाजा कैप्टन और क्रू मेंबर्स भी लाइफ बोट्स में सवार हो गए और शिप को अंटार्कटिका के इस बर्फीले समंदर में छोड़ दिया। उम्मीद है आप तो मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।